Hello students of class 8th. Today we are going to study chapter number 8 of your संस्कृत सब्जेक्ट. बच्चों आज हम आपके संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं जो है कि अव्यय निरूपण. अच्छा, अव्यय क्या होता है? अव्यय उसका ऐसे मीनिंग निकालो तो इसका मतलब होता है अव्यय यानी कि जिसका व्यय ना हो, यानी जो खर्च ना हो या जिसमें कोई चेंज ना हो. तो जैसे का वैसे जैसा रहे उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय. जैसे कि यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें व्यय ना हो. व्यय का अर्थ क्या होता है? चेंज से होता है, परिवर्तन से होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, जैसा का तैसा ही बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय. व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं, व्याकरण में उन शब्दों को अव्यय कहते हैं कि जिसके तीन रूप जो है वो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं. जैसा कि यहाँ कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तद्व्यम. कि इसका मतलब ये है कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान रहे, उसे ही अव्यय कहा जाता है. अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं. अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद. उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय. उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते हैं. क्या लगते हैं? शब्दों के पहले, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग. जैसे प्र, त्रा, आ, नी, है ना, इस टाइप से क्या होते हैं? उपसर्ग. उपसर्ग जो है वो संख्या में होते हैं 22. कितने होते हैं उपसर्ग संख्या में? 22. अब आता है क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है. जैसे कि अत्र, तत्र, यत्र, बहुत्र, यहाँ, वहाँ, है ना, यहाँ, बहु, सब जगह, सर्वत्र, सभी जगह, श्वः यानी कि कल, हय, अन्येद्यु, इदानीम, तदानीम, बहुधा, एकदा आदि. एकदा यानी कि एक बार. ठीक है. उपसर्ग 22 होते हैं जो शब्दों की स्टार्टिंग में लगते हैं. ये भी एक जैसे ही रहते हैं, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो. ऐसे ही जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं. तो क्रिया विशेषण शब्द भी हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, चाहे वो कोई लिंग हो, कोई वचन हो या कोई भी विभक्ति हो. जैसे अत्र, क्या आपने देखा है अत्र का कहीं पर भी चेंज? कोई भी विभक्ति हो, कोई भी काल हो, हमेशा यहाँ पर वहां पर अत्र ही लिखा जाता है. अब आता है आपका थंब नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय. समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं, यानी कि आपका इंग्लिश में जो कंजक्शंस होता है, कंजक्शन आपको पता है, जॉइनिंग वर्ड्स. इंग्लिश में जो आपका कंजक्शन है वही क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय. की जो शब्द दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है या कुछ वाक्य के अंशों को जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है. जैसे कि यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, तु, चेत, अथवा, परंच, यदि, यावत, तावत, तदा, यदा आदि. कि जैसे कंजक्शंस में होते हैं ना कि बिटवीन है, एंड है, और है, बट है, बिकॉज है. बिटवीन तो प्रीपोजिशन होता है, एंड, बट, और, बिकॉज, ये सारे जो होते हैं ये कंजक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर ही इस च का मतलब क्या है? और. ठीक है ना. और जैसे यथा, जैसे, तैसे, किंतु, परंतु, बट, बिकॉज, हम नहीं लगाते बट, लाइक, बिकॉज. तो वो सारे समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं, यानी कंजक्शन से ये. फिर आता है 4 नंबर का विस्मय बोधक अव्यय. विस्मय बोधक अव्यय आपके जो इंग्लिश में इंटरजेक्शंस होते हैं, क्या होता है? इंटरजेक्शंस, यानी कि कोई सडन फीलिंग बताते हैं, है ना. कि इसमें भी क्या होता है? विस्मय बोधक में भी ये जो शब्द होते हैं वो मन के भावों को प्रकट करते हैं. वाक्य में इन अवयवों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया या कर्म से कोई संबंध नहीं होता है. इन अवयवों का कर्ता, क्रिया या कर्म से कोई संबंध नहीं होता है. ये शब्द मात्र मन के भावों को ही प्रकट करते हैं, यानी आपकी जो मन की जो फीलिंग होती है ये उन्हीं को एक्सप्रेस करते हैं. ये शब्द जो प्राय ये भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं. यानी कि जब आप, जैसे इंग्लिश में आप जब बहुत खुश होते हो, हैप्पी होते हो, है ना, तो आप कोई वर्ड यूज करते हो. इसी तरीके से आप यहाँ, अगर आपको यहाँ पर भी विषाद, उन्माद, यानी आपको बहुत अच्छे लग रहा है, तब आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे कि अरे ओ
हम कहते हैं ना, जैसे कहीं हमको दुख होता है तो अपन क्या कहते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, है ना, ओ ऐसा हुआ, जब आश्चर्य होता है ओ। फिर इसी तरीके से ओ, अरे, ओह, आह, हंत, हा, दिक आदि जो शब्द होते हैं वो विस्मयतिबोधक अव्यय शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, देखो किल, खलु, नूनम आदि अव्यय है जिन्हें निपात भी कहते हैं। किल, खलु, नूनम ये अव्यय तो है ही, साथ में इन्हें निपात भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द और उनके अर्थ दिए हुए, जैसे कि देखो आप, अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र यहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा कब, तदा तब, अद्य आज, ह्य कल यानी कि जो बीता हुआ कल होता है, श्व कल यानी आने वाला कल, स्व अपना, इदानिम इस समय, तदानिम उस समय, अधुना इस समय या अब, सांप्रतम इस समय, अन्येद्यु यानी कि दूसरे दिन, इत्थम इस प्रकार, कथम कैसे किस प्रकार, च और, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, कुतः कहाँ से, सहसा अचानक, अतीव अत्यधिक, यथा जिस प्रकार, तथा वैसे या उस प्रकार, साकम साथ, सार्धम साथ, सह साथ, समम साथ। यहाँ साथ देखो 4 वर्ड दिए हुए, लेकिन 4 वर्ड का मतलब क्या है, साथ, है ना। तत्रेव वहीं, आम हाँ, अत्रेव यहाँ ही, कानिचित कोई, परश्वः परसों, श्वः यानी कि आने वाला कल, और परश्वः यानी कि उसके बाद जो दिन आता है यानी कि परसों, मृषा झूठ, माँ मत, अंतरे बीच में, एकदा एक समय, एक दिन या एक बार, दिक यानी कि धिक्कार, हम कहते हैं ना धिक्कार है तुम पर, वो दिक, तूष्णिम शांत या चुप, शनेह धीरे, उच्चे जोर से, नीचे नीचे, अथ इसके बाद, वही बाहर, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम निश्चय ही, यदि अगर, यद्यपि अगर या वैसे, खलु निश्चय ही, जैसे नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, वैसे खलु का मतलब भी क्या होता है, निश्चय। नो नहीं, पूरा प्राचीन काल में, वृथा बेकार, सदा हमेशा और सर्वदा हमेशा, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, और उभयत्र यानी दोनों जगह, एकत्र एक जगह, इह यहाँ, क्व कहाँ, ततः वहाँ से, कदाचित किसी समय, कथनचित किसी प्रकार, ईशत कुछ या थोड़ा, ऋते बिना, अहर्निशम निरंतर, अथ किम हाँ तो क्या, किम का मतलब क्या, किंच और क्या, कदापि न यानी कि कभी नहीं, ऋतम का मतलब होता है सत्य, ऋते बिना और ऋतम सत्य, तरही तो, यावत जब तक, विना बिना, नाना यानी विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, अंतरेण बिना, तावत तब तक, क्वचित कहाँ, आरात दूर या समीप, सद्यः शीघ्र, मुहु बार बार, परितः चारों ओर, अभितः दोनों ओर, पृथक अलग, प्रकामम पर्याप्त, सततम निरंतर, सम्यक भली भांति, समीचीनम ठीक, ध्रुवम निश्चय, एवं ही। बेटा इस टाइप से कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए जो आपको रीड करने हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक यानी आपकी टेक्स्ट बुक के जो कुछ अव्यय है उनका वाक्य प्रयोग आप देखिए, जैसे कि एव, एव का मतलब होता है ही, तो प्रासादे एव तस्य शिक्षा भवत, यहाँ पर देखो चाहे विभक्ति वचन कुछ भी है लेकिन यहाँ पर एव लगा हुआ है। इसी टाइप से देखो किमपि यानी कि कोई भी, तम किमपि दुखम ना नुभवेत, कि उसे कोई, तुम्हें कोई भी दुख ना हो, एकदा यानी कि एक बार, एकदा स लघुडेन चलंतम वृद्धम अपश्यत, कि एक बार उसने
लगुडेन लगड़ा चलता हुआ एक वृद्ध को देखा। उसी टाइप से ये कुछ अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी हिंदी मीनिंग भी दी हुई है और कैसे उनका वाक्यों में प्रयोग हो रहा है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपको रीड करना है। बच्चों यहाँ पर आपका ये अव्यय वाला चैप्टर ओवर हो रहा है। ठीक है, अव्यय के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अव्यय वर्ड जो होते हैं, अव्यय शब्द जो होते हैं वो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में, है ना, ये हमेशा एक समान ही रहते हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब यहाँ पर आपके कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है, जैसे कि आपको इन अवयवों का हिंदी में अर्थ लिखते हुए संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, जिसके कि आंसर्स आपको पीछे यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड वाली जो है वो आपका ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में से आपको उचित अव्यय चुनना है और यहाँ पर जहाँ भी खाली स्थान दे रखे वो आपको फिल करना है। ठीक है, इनके भी आंसर्स यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको वाक्यों में उचित अव्यय लिखना है जिनके आंसर्स यहाँ दे रखे हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये सारे आंसर्स साथ में दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से देखकर, बुक में से देखकर अपनी कॉपी में वर्क कर लेना है और सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।